आई नो करण एंड अभी वो हाल ही में आई थिंक खतरों के खिलाड़ी भी जीते एंड ही इज़ प्लेइंग वेरी वेल इन द शो ऑल्सो इज़ वॉट आई कैन सी बिकॉज इंस्टाग्राम पे कुछ कुछ उसके आते रहते हैं। तो पढ़ने का मेरे को इतना ज़्यादा शौक नहीं है। रात को सोने से पहले एक पिक्चर जरूर देख के जाता था So, हम लोग का क्लैश होता था ऐसे दोनों करण मेरा शरद और मैंने ऑलमोस्ट साथ में एक्टिंग स्कूल में हम लोग साथ में थे। सो होपफुली आई थिंक ही शुड विन। आई थिंक दैट विल बी दी ऑनेस्ट डिसीजन एक्चुअली। जब मैंने बेवफा वाला गाना किया था शायद तब मुझे वो पंजाबी शो के लिए रखना था। शरद को मैं उसके बाद मिला ही नहीं हूँ एक्चुअली। हमने शूटिंग के बाद हम मिले ही नहीं। एकता का ये पता था कि शायद कुछ लिखती है बट ये कभी सोचा नहीं था दैट इट बुक बन जाएगी। तो आज शब्दों में अनेकता एकता संग ये उन्होंने लॉन्च की है। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया मिश्रा और आप देख रहे हैं बज़ूका। और देखिए आज हमारे साथ कौन है। आपके फैंस ना करण बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं आपको देखने के लिए, और ख़ास करके बज़ूका पे तो आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है। कैसे हो आप? करण मेहरा जी हमारे साथ हैं, कैसे हैं आप? आई एम वेरी गुड। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। और फ़ैन फॉलोइंग की बात चल रही थी, बहुत इंतज़ार है आपका। हाँ जी, फ़ैन फॉलोइंग तो ऑफ कोर्स है ही। उनके प्यार की वजह से हम यहाँ पर हैं। आई हैव बीन वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट मोर देन 2 decades नाउ बट येस कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लोगों का मनोरंजन करते रहते हैं। वो भी इंतज़ार करते रहते हैं कि क्या नया आने वाला है। तो बस अभी म्यूज़िक वीडियोज़ ही चल रही थी अभी लास्ट एंड अभी भी कुछ और होने वाली हैं। उसके अलावा देखते हैं। आई एम जस्ट प्रेपिंग फॉर समथिंग गुड बिग टू हैपन, चाहे वो वेब में हो मूवीज़ में हो। कुछ ना कुछ तो नया आएगा ही। आज आप एकता को सपोर्ट करने आए हैं। हाँ जी। इस बुक के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा, आपने उनसे नहीं, कुछ अभी कुछ कुछ पढ़ा नहीं है। पंक्तियाँ? कुछ भी नहीं। अब आई हैवंट रेड इट बट दिस वाज क्वाइट अ सरप्राइज बिकॉज एकता का ये पता था कि शायद कुछ लिखती है बट ये कभी सोचा नहीं था दैट इट बुक बन जाएगी। तो आज शब्दों में अनेकता एकता संग ये उन्होंने लॉन्च की है। बट दिस इज़ सो गुड, शी इज़ सो एक्साइटेड अबाउट इट एंड पिछले हफ्ते उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि करण मैं ऐसे ऐसे लॉन्च सोच रही हूँ एंड यू हैव टू कम। सो आई सेड व्हाई नॉट, आई इफ आई एम हियर एंड अगर आई एम फ्री सो आई डेफिनेटली ड्रॉप इन इफ आई एम नॉट शूटिंग। सो वैसा ही हो गया एंड आज आ गए उन्हें सपोर्ट करने के लिए। बट अच्छा है मतलब टू सी दिस एंड ऑफ कोर्स घर जाके पढ़ेंगे अब आराम से। अच्छा, वैसे आप बुक वगैरह पढ़ते हैं? दिलचस्पी है बुकों में? मैं आई एम मोर ऑफ अ वॉचर एक्चुअली शुरू से। मतलब मैं पेपर देने भी जाता था तो अपने पढ़ाई करके रात को सोने से पहले एक पिक्चर ज़रूर देख के जाता था तो मेरी पढ़ाई ऐसे रही है एंड आई बीन लाइक कॉलेज टॉपर, आई बीन गुड इन स्टडीज़ बट दिस इज़ हाउ शायद वेयर आई वाज मेंट टू बी आई एम देयर। बट क्रिएटिवली जूस जब तक फ्लो नहीं होता है तो काम मेरा अच्छा भी नहीं होता है। तो आई थिंक मोर ऑफ टेकिंग कंटेंट इन शुरू से बचपन से ही आदत है। तो पढ़ने का मेरे को इतना ज़्यादा शौक नहीं है टू बी वेरी। टॉपर रहते हैं? हाँ तो पढ़ लेते थे ना वो पढ़ाई जो करनी होती थी। नहीं रट्टा नहीं, समझते भी थे। एंड सी फैशन इज़ ऑल्सो, आप कितना रट सकते हो, यू हैव टू परफॉर्म। सो एज अ फैशन डिज़ाइनर आई यूज टू डू एवरीथिंग एंड आई वॉज वेरी गुड एट इट। सो दैट्स व्हाई आई वाज द टॉपर। अच्छा, ये लुक के बारे में क्या बोलोगे? ये लुक चेंज हो गया है आपका एकदम, मतलब लुक तो मेरा ऐसे ही रहते ही है। अब फैशन डिज़ाइनर है तो कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। बट येस दिस हैज़ थोड़ा बियर्ड कभी आ जाती है। आई थिंक लास्ट टाइम आई हैड केप्ट सच अ बियर्ड वाज जब मैंने बेवफा वाला गाना किया था शायद। तब मुझे वो पंजाबी शो के लिए रखना था तेरा तुम चेहरा। सो देन आई वाज डूइंग दिस पंजाबी शो जिसमें दाढ़ी चाहिए थी उनको। तो पहली बार ज़िंदगी में मैंने दाढ़ी रखी थी। बट देन अभी फिर कभी कुछ चेंज हो जाता है। फिर समबडी वाज सजेस्टिंग कि थोड़ा सा ये दाढ़ी वाला लुक चाहिए तो मैंने ग्रो कर लिया। अब जब तक है यूजुअली तो सब लोग चाहते हैं कि वो क्लीन शेवन ही रहे। सो क्योंकि आप क्यूट दिखते हैं उसमें, काफी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। अच्छा, आपने अभी सॉन्ग की बात की, तो मुझे शरद मल्होत्रा की याद आ गई। उनके साथ आपने एक पूरा एल्बम किया है। यस यस क्या बोलेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा लोग उसे पसंद कर रहे हैं, शीशा सीरीज़। यस शीशा सीरीज़ डिड वेरी वेल एक्चुअली फॉर रंगरेज़ा। मैंने रंगरेज़ा के लिए काफ़ी गाने भी करे हैं। तो एक तो आई थिंक इट वाज वेरी नाइस कि फैंस होते हैं ना, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। आप लोग कुछ भी लेकर आते हो ना साथ में, तो बहुत That's very पसंद आता sweet. है। क्योंकि मुझे ना लिटरली मैं आपको कह रही हूँ कि मुझे आता है कमेंट कि प्लीज़ शरद और करण को साथ में लाइए। उनकी बहुत जो फैन फॉलोइंग है वो मैसेज करते हैं, बस लाइक कहाँ से मिलता है? शरद और मैंने ऑलमोस्ट साथ में एक्टिंग स्कूल में हम लोग साथ में थे। सो वो सुबह वाले बैच में था, मैं शाम वाले बैच में था। सो आई नो शरद फॉर मोर देन 20 ईयर्स। तो बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कि हमने काम किया। और एक्चुअली शरद की जब बात आई तो रोहित हुज अ प्रोड्यूसर सो ही आस्क्ड मी। तो मैंने कहा हाँ शरद को लेते हैं भाई बिकॉज बहुत पुराना मैं जानता हूँ एंड इट विल बी अ वेरी गुड को एक्टर टू वर्क विद एंड ये अच्छी लगेगी स्टोरी भी।
एंड प्रीत वॉज ऑल्सो देयर. सो बहुत मज़ा आया, हमने तो बहुत मस्ती की शूटिंग में भी. एंड जो ये स्टोरी भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई, दिस वॉज वेरी नाइस वॉट रोहित हैड थॉट. करते करते हमने शूटिंग भी, मतलब आई थिंक हमने जैन फेब में भी करी, फिर मार्च अप्रैल में भी करी, एंड वी फिनिश्ड ऑफ द 3 सॉन्ग्स. बट दे डिड वेरी वेल. मतलब मेरे सुरमा के साथ ही ये शीशा सॉन्ग सीरीज़ भी आई, तो ये तीनों चारों गाने एक साथ ही निकले. सो दिस वाज नाइस, वेरी गुड, एंड पीपल लव्ड इट, सो आई एम वेरी थैंकफुल. जब आप मिलते हैं, आप दोनों मिलते हैं, तो किस तरह की बातें होती हैं? टीवी से रिलेटेड बातें करते हैं, प्रोफेशन से, या फिर कुछ पर्सनल बातें भी होती हैं जो आप लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं? होती है, मतलब जब मिलते हैं तो फिर कुछ ना कुछ बातें तो होती हैं. शरद को मैं उसके बाद मिला ही नहीं हूँ एक्चुअली, हमने शूटिंग के बाद हम मिले ही नहीं. आई होप कि अभी मिलते हैं, चलो कुछ आगे तब बातें करेंगे और भी. फैंस से ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है फैंस को आपसे. क्या कुछ नया आने वाला है? आपका फैंस बड़ा बेताब हैं जानने के लिए. सो अभी भी अगेन शायद कुछ म्यूज़िक वीडियोस का ही चल रहा है, एंड देखते हैं, शोज़ की भी बातें चल रही हैं, वेब की भी बातें चल रही हैं. तो कुछ अच्छा जब होगा, सी बिकॉज एवरीथिंग हैज़ टू क्लिक विद मी ऑल्सो. तो आई एम जस्ट बीइंग वेरी चूज़ी कि मैं क्या करूँ, क्या मुझे सूट कर रहा है, क्या मैं करना चाहता हूँ. अब लास्ट ईयर तो हमने इस टाइम पे तो आई वाज शूटिंग फॉर द सोनी शो, तो वो भी आया था, ऐसे ही आ गया था, लास्ट मिनट आया था, एंड देन इट वाज अ गुड रन. शो लोगों को बहुत पसंद आया. अनफॉर्चुनेटली बहुत जल्दी बंद हो गया वो भी, बिकॉज सोनी के सारे शोज़ ही बंद होके रिवैम्प हो रहे हैं. बट जो भी होता है, आई थिंक सही टाइम पे सब अच्छे के लिए भी होता है, सही टाइम पे सही चीज़ भी आती है. आई थिंक एज एक्टर्स वी हैव टू पेशेंटली वेट ऑल्सो फॉर द राइट थिंग टू क्लिक फॉर अस. बाकी तो मैं करता रहता हूँ कुछ ना कुछ. एक करण यहाँ पर है और एक करण बिग बॉस के घर पे है. तो ये करण किस करण को सपोर्ट कर रहा है या फिर किसी और को सपोर्ट कर रहा है? नहीं, आई डोंट वॉच बिग बॉस एट ऑल एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आप तो रह चुके हैं उसके अंदर. मैंने ना तो उससे पहले देखा था ना उसके बाद देखा. सो आई थिंक आई वॉज द मोस्ट अनप्रिपेयर्ड पर्सन कंटेस्टेंट इन द हाउस, बट आई एन्जॉयड माई सेल्फ देयर. मतलब मैं अपनी मेंटल पीस के लिए इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस देख नहीं सकता. सो बट अदरवाइज आई नो करण, एंड अभी वो हाल ही में आई थिंक खतरों के खिलाड़ी भी जीते, एंड ही इज़ प्लेइंग वेरी वेल इन द शो ऑल्सो, इज़ वॉट आई कैन सी, बिकॉज इंस्टाग्राम पे कुछ उसके आते रहते हैं, एंड आई नो हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो हम लोग साथ में ही स्टार्ट किया था, मतलब हम सब एक ही साथ के हैं. करण मेहरा हो गया, पहले शायद स्टार्ट आप शरद हो गए. नहीं, सो करण आई थिंक एड्स वेड्स में हम लोग मिलते थे, बट करण हैड स्टार्टेड द सीरियल बिट पहले. तो वो फिर आई थिंक वो आई थिंक किसके साथ था, आई थिंक एकता कपूर के शोज़ में थे, किस में तो थे पहले, स्मृति ईरानी के साथ एक शो में था सबसे पहले जब लॉन्च हुआ था शायद. I think so, maybe, I don't know, I'm not very sure. But then he was the serial wala Karan and I was like the ad wala Karan. So both Karan Mehras. But then फिर जब मैं नैतिक बना तो फिर मैं भी आ गया सीरियल्स में. तो बड़ा हम लोग का क्लैश होता था ऐसे, दोनों करण मेहरा. फिर ये करण वीर मेहरा बन गया. तो करण शर्मा, करण वीर मेहरा, करण बहुत सारे करण हैं. तो बट या आई वुड लाइक टू टीवी के लेजेंड्स. तो आई वुड लाइक टू सपोर्ट हिम. अच्छा लग भी रहा है. आई थिंक पब्लिक भी काफ़ी लाइक कर रही है. सो होपफुली आई थिंक ही शुड विन. आई थिंक दैट विल बी द ऑनेस्ट डिसीजन एक्चुअली. एवरीबडी सपोर्टिंग हिम एक्चुअली. जितना भी लोग देख पा रहे हैं, सब लोग बेचारे के पीछे ही पड़े रहते हैं. मतलब आप देख रहे हो, नहीं, बिग बॉस नहीं देखता मैं. थोड़ा सा रील्स पे जो आता है पे बस उसका जो आ जाता है आई कैन मेक आउट. ये है, सब पीछे पड़े हुए हैं. हाँ, बट ठीक है. जीतना चाहिए, राइट? आई होप सो. सपोर्टिंग हिम. या आई सपोर्ट हिम. लास्टली अपने फैंस को क्या कुछ बोलना चाहोगे? बस थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस एंड लविंग मी, माय वर्क. और कोशिश करते रहेंगे, आपको एंटरटेन करते रहेंगे. आज तो हम इसके लिए आए हैं, तो इन्हें सपोर्ट करिए. थैंक यू सो मच करण, हमसे बातचीत करने के लिए. मीन्स अ लॉट. थैंक यू. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच.